हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आपके लिए मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू टाइप्स हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मनी क्या होती है। इज़ सर्कुलेटेड इन ए लिमिटेड अमाउंट, इज़ लीगल टेंडर फॉर पेमेंट, इज़ सर्कुलेटेड इन लिमिटेड जोन्स ओनली। तो देखिए सभी कुछ ठीक है हमारा मनी के लिए। इन इंडिया द लिमिटेड लीगल टेंडर मनी रिफर्स टू। जो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है उसको इंडिया में क्या कहा जाता है। तो देखिए जो हमारे स्मॉल कॉइन्स होते हैं 1 रुपये का कॉइन होता है और जो नोट होते हैं उनको हमें लिमिटेड लीगल टेंडर यानी सीमित विधिग्रह मुद्रा कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। यानी मनी का एक कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या नहीं है। यूनिट ऑफ अकाउंट है, ये भी सही है। स्टोर ऑफ वैल्यू है, ये भी सही है। जनरली एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये भी सही है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि इसका आंतरिक मूल्य भी उतना ही होना चाहिए जितना इसका है, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमारा 1 रुपये का सिक्का है तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें धातु लगी है उसका मूल्य इतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ मनी। यानी कौन सा मनी का एट्रीब्यूट जो है वो नहीं माना जाएगा। रेडिकली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज, ये सही है। और लीगल टेंडर है, ये भी सही है। डिक्रीज इट्स परचेजिंग पावर, अगर इसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है तो ये एट्रीब्यूट नहीं है। उसके बाद है डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मनी, तो ये सही है, केवल सी इसका आंसर है। लार्ज इंक्रीज इन प्राइस लेवल विल नॉट। अगर हमारा प्राइस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उससे क्या नहीं होगा। इंक्रीज द टर्न ओवर ऑफ मनी, मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी, लोअर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें से क्या नहीं होगा। देखिए इसमें से वैल्यू ऑफ मनी की जो है नहीं मेंटेन रखी जा पाएगी। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 1000 का इनिशियल डिपॉजिट है तो वो 5000 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 5। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सपेंशन, कि डिपॉजिट अगर एक्सपेंड करना है तो क्या है, द लोअर द प्रोपोर्शन ऑफ सेफ रिजर्व द हाइयर इज द डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो ये हमारा सही आंसर है। जितना कि हमारा सेफ रिजर्व जो रखवाने का निर्देश होता है वो जितना कम होगा उतना ही डिपॉजिट मल्टीप्लायर हमारा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पैसिव डिपॉजिट कौन सा है। तो देखिए पैसिव डिपॉजिट है कि 1500 डिपॉजिट बाई एक्स विद इज बैंक। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी is usually made of paper, is in effect a circulating warehouse receipt for full bodied coins or their equivalent in a billion, itself has no significant value as a commodity, all of these। तो इसका all of these right answer है। With A as initial deposit and R as cash reserve ratio, the journal formula for deposit multiplier is, जर्नल फॉर्मूला क्या है हमारा, A/1 - R। ठीक है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर की वैल्यू 8 दे रखी है और इनिशियल डिपॉजिट 5000 दे रखा है। तो टोटल डिपॉजिट क्या होगा, 8 5 जा 40, 40,000। व्हेन द कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इक्वल इट्स वैल्यू एज मनी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फुल बॉडीड मनी कहते हैं। ए पैसिव डिपॉजिट इज़ वन इन विच द इनिशिएटिव लाइज विद। पैसिव डिपॉजिट कौन सा होता है जिसमें जो इनिशिएटिव होता है वो डिपॉजिटर के साथ होता है। पीपल टेंड टू डिमांड मनी फॉर सो कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए क्यों होता है, क्योंकि दे विश टू मेक सम प्रोविज़न अगेंस्ट अनफोर्सीन कॉन्टिजेंसीज, क्योंकि पता नहीं कौन सी क्या परेशानी आ जाए, क्या अनिश्चितता हो जाए।
अंडर ए बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड ए नेशन। देखिए द्विधातुमान जो था वो क्या होता था, स्टेबलाइज इट्स मॉनेटरी यूनिट साइमल्टेनियसली इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। एन एक्टिव डिपॉजिट इज़ वन इन विच द इनिशिएटिव लाइज विथ। एक एक्टिव डिपॉजिट कौन सा होता है जिसमें जो इनिशिएटिव होता है वो बैंक के साथ होता है। कीन्स टर्म्स एक्टिव बैलेंस एज द मनी हेल्ड फॉर। कीन्स जो हैं वो मनी को एक्टिव बैलेंस कब बताते हैं, जब वो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनी दोनों मोटिव्स के लिए रखी जाती है। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक जो होता है कंट्री का कैन इन्फ्लुएंस डिपॉजिट क्रिएशन। वो डिपॉजिट क्रिएशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग एंड द डेक्लाइन ऑफ फुल बॉडीड गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हैज़ नॉट बीन ड्यू टू attractive return on the money. In a period of depression, credit creation is डिप्रेशन के समय क्रेडिट क्रिएशन कैसा होता है, स्मॉल होता है। सिंस फुल बॉडीड coins have the same value in monetary and non-monetary uses, their purchasing power varies reciprocally with other prices. The supply of money, मनी की सप्लाई जो है ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। प्रॉस्पेरिटी के समय क्रेडिट क्रिएशन कैसा होता है, तो वो ज़्यादा होता है। फुल बॉडीड कॉइन की इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है, बैंक मनी चीपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, सेफ डिपॉजिट। द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ कैश मनी इन टोटल मनी सप्लाई इज़। देखिए जो कैश टोटल मनी सप्लाई में जो कैश मनी की इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हाइयर इन अनडेवलप्ड कंट्रीज़। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो है उसमें ज़्यादा होती है कैश मनी इम्पोर्टेंस। इफ़ बैंक बिलीव्ड दैट बाई होल्डिंग 30% ऑफ देयर डिपॉजिट एंड नॉट लाइबिलिटीज़ इन सिल्वर एंड गोल्ड। अगर बैंक विश्वास करता है कि अपने जो डिपॉजिट हैं उनका 30% रखें और वो अपने जो रिज़र्व हैं वो अपने डिपॉजिट की कोई भी डिमांड को वो सिल्वर या गोल्ड में कर सकते हैं, एक 100 रुपी इंक्रीज़ गोल्ड रिज़र्व में, क्योंकि लीड टू ए मल्टीपल इंक्रीज इन लोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए कौन कौन से डिपॉजिट वर्क करते हैं, तो देखिए इसके लिए हमारा करंट और सेविंग दोनों अकाउंट करते हैं। रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिट मनी इन टोटल मनी सप्लाई इज़। देखिए कैश मनी की तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा होती थी, लेकिन जो डिपॉजिट मनी है उसकी कैसी होती है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोअर होती है। ऑल कमर्शियल बैंक डिपॉजिट लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज एज ए रिज़ल्ट ऑफ। जो हमारे कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट होता है उसकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो कब डिक्रीज़ हो सकती हैं, जब हमारा लोन में डिक्रीज़ हो जाता है। सपोज द बैंक मेक्स न्यू लोन्स ऑफ 3000 एंड फ्रैक्शनल रिजर्व इज़ 30%, डिपॉजिट्स एंड नोट इंक्रीज्ड बाई। तो अगर ये बैंक जो है वो 3000 का लोन बना रहा है और जो फ्रैक्शनल रिज़र्व है वो 30% है, तो डिपॉजिट और नोट कितने इंक्रीज़ हो जाएंगे, वो हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे 3000 के अकॉर्डिंग। द फैक्ट दैट मनी दैट हैज़ वैल्यू इन एन नॉन मॉनेटरी यूज़ टेंड टू मूव इज़ possible to the use in which value is higher may refer to as।
ये कह रहे हैं कि जो एक मनी होती है जिसकी जो नॉन मॉनेटरी यूज़ होता है वो मूव करती है, अगर जिसकी वैल्यू हाइयर होती है तो उसको हम क्या बता सकते हैं? तो उसको हम बता सकते हैं ग्रेशम्स लॉ। देखिए ग्रेशम का लॉ क्या था? ग्रेशम का लॉ ये था कि जो अच्छी नई जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जो नए नए नोट होते हैं तो लोग उन्हें तो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जो बेकार बेकार सिक्के या नोट होते हैं उनको वो सर्कुलेशन में रखते हैं। तो यही ग्रेशम का लॉ है। इन्हें मनी सप्लाई द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ कैश कंपोनेंट। जो मनी सप्लाई है उसकी कैश कंपोनेंट के साथ क्या इम्पोर्टेंस है? दे गोज़ डाउन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जाती है वो डाउन होता जाता है। इसमें पूछ रहे हैं कि कमर्शियल बैंक की लायबिलिटी क्या नहीं है? टाइम डिपॉजिट, सेंट्रल बैंक से बोरोइंग। देखिए सिक्योरिटी होल्डिंग जो होती है वो कमर्शियल बैंक की लायबिलिटी नहीं होती है। देखिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।